हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पाचुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी से। सो देखो, हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में जब फ्यूजन हुआ था मेल स्पर्म का, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हुआ था तो क्या फॉर्म हुआ था? जाइगोट। ठीक है, जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ था? जाइगोट। और जाइगोट का क्या हुआ था? फर्दर जाइगोट का डिवीजन हुआ था, मतलब फर्दर जाइगोट का क्या हुआ था? क्लीवेज। जाइगोट में क्या हुआ था? जाइगोट में क्लीवेज हुआ था और फाइनली 32 सेल स्टेज फॉर्म हुआ था। लास्ट क्या फॉर्म हुआ था? लास्ट सेल स्टेज 32 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट का जब क्लीवेज हुआ था तो लास्ट सेल स्टेज हम लोग कितने मिला था? 32। 32 सेल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सो क्या मिला था लास्ट में हम लोग को? 32 सेल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट के राउंड क्या था? एक लेयर है, ठीक है, बाहर साइड एक लेयर है, जिसको क्या बोलते हैं? एक लेयर अरेंज, जिसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, इसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर में जो सेल है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक, इसके अंदर में जो सेल है इसको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। और एक इसका स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? 32 सेल स्टेज। सो इसमें हम लोग ने इस यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके थे? इम्प्लांटेशन। इसका क्या हो गया था? ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वाल में क्या हो गया था? इम्प्लांट हो गया था। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ इम्प्लांट हो गया है? अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये कहाँ पर इम्प्लांट है? ये यूट्राइन, ठीक, यूट्राइन वाल पर ये इम्प्लांट है। अब क्या होगा? देखो, यहाँ तक समझ गए कि जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ पर इम्प्लांट है? ये यूट्राइन के वाल पर ये इम्प्लांट है। इसके बाद क्या होगा? देखो आगे जो ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट से क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर होंगे। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट में क्या होगा? आपको क्या देखेंगे इसमें? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपको कहाँ, किस में देखेंगे? ट्रोपोब्लास्ट में। तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या है ये? कोरियोनिक विलाई। सो कोरियोनिक विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन किस पर अपियर हो रहे हैं? ट्रोपोब्लास्ट में, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, अब देखो जो यूट्राइन टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू और क्या है? और कोरियोनिक विलाई। यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई। यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई को क्या बोलते हैं? सो आप समझना है इसको। यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई आपस में क्या होते हैं? आपस में ये इंटर डिजिटेड होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? इंटर डिजिटेड, मतलब आपस में, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, ज्वाइंटली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको क्या फॉर्म करते हैं? और ये यूट्राइन टिश्यू और क्रोनिक विलाई फॉर्म करते हैं, आपस में इंटर डिजिटेड होकर फॉर्म करते हैं क्या? ये प्लेसेंटा। क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या करता है प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा कैसे फॉर्म हुआ? आप समझे कैसे फॉर्म हुआ है? यूट्राइन टिश्यू से फॉर्म हुआ है और कोरियोनिक विलाई से। जब यूट्राइन टिश्यू, ठीक है, यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई आपस में क्या होंगे? इंटर डिजिटेड होंगे। आपस में कैसे होंगे? ये इंटर डिजिटेड, मतलब आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे प्लेसेंटा। और जो फिटस के, जो प्लेसेंटा, ये फिटस के कहाँ, किससे लिंक रहता है? ये फिटस के ये अम्बाइकल कॉर्ड। ठीक है, फिटस से किससे लिंक रहता है? अम्बाइकल कॉर्ड से ये अटैच रहता है क्या? प्लेसेंटा। फिटस के किससे? अम्बाइकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं जिसको? अम्बाइकल कॉर्ड से क्या होता है? जो फिटस से कनेक्ट रहता है। ठीक है, प्लेसेंटा। सो देखो आप, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है भाई? ये प्लेसेंटा करता क्या है? तो इसके फंक्शन को हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्या क्या करता है। सबसे पहले देखो, जो फिटस है भाई, कोई भी फिटस है, अगर फिटस ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ऑक्सीजन, चाहिए न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, सो क्या सप्लाई करता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा सप्लाई करता है किसका? ऑक्सीजन का। सप्लाई ऑफ किसका करता है? ऑक्सीजन का करता है। और क्या करता है ये? न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है। और क्या करता है ये?
न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है, और जो ठीक है, जो फिटस का क्या है, एक्सक्रेटरी वेस्ट है, एक्सक्रेटरी वेस्ट उसको भी क्या करता है, प्लेसेंटा से ही रिमूव होता है वो भी, ठीक है, वो भी क्या होता है, प्लेसेंटा से ही रिमूव होता है। सो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एंड रिमूव करता है किसको, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 को भी क्या करता है, रिमूव करता है, और एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट, एक्सक्रेटरी वेस्ट। सो वो प्लेसेंटा का पहला फंक्शन समझ गया। पहला फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट का, और किसको रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और एक्सक्रेटरी वेस्ट को भी ये रिमूव करता है। पहला फंक्शन हो गया। अब देखो इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इसका दूसरा फंक्शन है कि किस पर एक्ट करता है, ठीक है। सो ये देखो, ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा किस पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन एंडोक्राइन टिश्यू। किस पर एक्ट करता है ये, एंडोक्राइन टिश्यू पर एक्ट करता है। आप देखो एंडोक्राइन जो टिश्यू होता है, हम लोग पता है एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन का सेवरल हार्मोन्स इसमें सिक्रेशन होंगे, ठीक, इसमें क्या होंगे, अब सेवरल हार्मोन्स का सिक्रेशन होंगे। कौन कौन से हार्मोन है देखो इसमें, सबसे पहले इसमें हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम। कौन सा होगा देखो इसमें, एच, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। पहला है HCG, मतलब ह्यूमन क्रोनिक, क्या है पहला, ह्यूमन क्रोनिक, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। सो जो पहला हार्मोन का सिक्रेशन होगा जिसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, क्या है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन पहला हार्मोन है जो क्या करेगा, सिक्रेशन होगा। सेकंड हार्मोन है क्या, HPL, मतलब ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, समझ गए। और क्या होगा सिक्रेशन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। और क्या होगा सिक्रेशन हार्मोन का, और होगा इसमें हार्मोन का सिक्रेशन किसका होगा, और होगा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। सो देखो इसमें क्या होगा, जब इसमें एंडोक्राइन टिश्यू में कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसमें सबसे पहले होता है HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। सेकेंड है क्या, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। थर्ड क्या है, रिलैक्सिन। फोर्थ है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये सब हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, लेकिन खाली प्रेगनेंसी टाइम, ठीक है। जो एस्ट्रोजन होता है, और जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, ये सब हार्मोन का लेवल, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, ये सब हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी टाइम क्या क्या होता है, ये लोग का हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी टाइम हाई होता है, ठीक है। इसका हार्मोन लेवल क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम लोग का हार्मोन लेवल हाई होता है। लेकिन जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है, और क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है, और क्या है, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन खाली प्रेगनेंसी टाइम में रिलीज होंगे। क्या बोला कि तीनों हार्मोन HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन खाली प्रेगनेंसी टाइम में क्या होंगे, रिलीज होंगे, खाली प्रेगनेंसी टाइम क्या होंगे, ये रिलीज होंगे। समझ गए बात को, खाली क्या होता है, ये प्रेगनेंसी टाइम ये रिलीज होते हैं। तो ये था पूरा फंक्शन किसका, प्लेसेंटा का, कि प्लेसेंटा क्या क्या परफॉर्म फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्लेसेंटा का रोल क्या है। भाई प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट सबको सब मतलब वही से ही, एक ही पाइप से ही, आप समझ रहे हो, प्लेसेंटा से ही सब चीज़ होता है। हार्मोन का भी क्या होता है उसमें, हार्मोन का भी उसमें ट्रांसपोर्ट प्लेसेंटा से ही होता है। सो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये था प्लेसेंटा का रोल। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है गैस्ट्रुलेशन। अब क्या देखेंगे, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है, जो एम्ब्रियो, जो फिटस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या होंगे, फिटस के अराउंड 3 लेयर्स फॉर्म होंगे। अब
सो अब देखो क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अब क्या होगा, देखो गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, अब गैस्ट्रुलेशन से क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, देखो इसमें 3 लेयर्स फॉर्म होंगे, ठीक, एम्ब्रियो के अराउंड, एम्ब्रियो क्या है, फिटस है। सो एम्ब्रियो के अराउंड क्या होंगे, 3 लेयर्स फॉर्म होंगे। कौन कौन से लेयर होंगे, सबसे पहले होगा एक्टोडम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्टोडम। फिर कौन सा लेयर होगा, मिजोडम। फिर कौन सा लेयर होगा, एंडोडम। टोटल इसमें 3 लेयर्स फॉर्म होंगे। सबसे पहले है एक्टोडम, फिर है मिसोडम और फिर है इंडोडम। सो देखो एक्टोडम लेयर से कौन कौन से इसमें ऑर्गन फॉर्म होंगे। जो एक्टोडम है इससे क्या फॉर्म होंगे, स्किन, हेयर्स, पूरे बॉडी में हेयर्स, ठीक है, इससे क्या फॉर्म होंगे, स्किन सो फॉर्म होगा। और बॉडी में जो हेयर्स है ये सब कहाँ से फॉर्म होंगे, लिम्स, डिजिट, सब फॉर्म होंगे कहाँ से, एक्टोडम से, ठीक है। उसके बाद है मिसोडम, मिसोडम से क्या फॉर्म होगा, किडनी, गुनाड्स, ठीक है ना, किडनी गुनाड्स कहाँ से फॉर्म होंगे, ये सब ये मिसोडम से फॉर्म होंगे। उसके बाद है एंडोडम, एंडोडम से क्या फॉर्म होगा, हम लोग का जो हर्ट है, हर्ट किससे फॉर्म है, हर्ट है मिसोडम, ठीक, एंडोडम, ठीक। हर्ट क्या है, एंडोडम, लिवर, सब कहाँ से फॉर्म होंगे, ये फॉर्म होंगे सब एंडोडम लेयर से। सो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा जो ऑर्गन है कहाँ कहाँ से फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, 3 लेयर्स में क्या होता है, 3 लेयर्स से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू फॉर्म होते हैं। इसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट जो फेज है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रेशन। ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो फेज है, ठीक है, ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का जो पीरियड है, ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का जो पीरियड है इसी को बोलते हैं क्या, गैस्ट्रेशन, गैस्ट्रेशन पीरियड। ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का, ठीक है, 9 मंथ का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं क्या, गैस्ट्रेशन पीरियड, उसको बोलता है गैस्ट्रेशन, गैस्ट्रेशन पीरियड। सो इसमें क्या होगा भाई, सो गैस्ट्रेशन पीरियड में इसमें क्या होगा, देखो गैस्ट्रेशन पीरियड में इसमें जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होगा, जो एम्ब्रियो है जो फिटस इसका क्या होगा, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एम्ब्रियो का क्या होगा, एम्ब्रियो का प्रॉपर इसमें डेवलपमेंट होगा। सो देखो इसमें एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होगा। सो जो फर्स्ट मंथ में, ठीक, टोटल कितने मंथ का होता है, ये 9 मंथ का होता है, ठीक है, 9 मंथ का होता है, जिसको बोलते हैं 3 ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं इसमें, 3 ट्राइमेस्टर। आप लोग बोलेंगे ट्राइमेस्टर क्या है, हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, ठीक है। 1 ट्राइमेस्टर इक्वल टू, मतलब 1 ट्राइमेस्टर इसमें कितने मंथ का होता है, एक ट्राइमेस्टर को बोलते हैं 1 मंथ, एक ट्राइमेस्टर को बोलते हैं कितना, 1 मंथ। सो मतलब हर एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का हुआ, हर एक ट्राइमेस्टर, सॉरी, 3 मंथ का हुआ, ठीक है। हर एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा। टोटल इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 9 मंथ, 9 मंथ का होता है, ठीक है। सो पहले मंथ में देखो क्या फॉर्म होता है, पहले महीने में या पहले मंथ में क्या फॉर्म होता है एम्ब्रियो में। सो फर्स्ट मंथ में देखो क्या फॉर्म होता है, सो फर्स्ट मंथ में फॉर्म होता है एम्ब्रियो में क्या, हर्ट। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले फर्स्ट मंथ में फॉर्म होता है हर्ट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या फॉर्म होता है, हर्ट फॉर्म होता है। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में देखो क्या फॉर्म होता है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के एंड में क्या फॉर्म होता है, लिम्स एंड डिजिट। क्या फॉर्म होता है, लिम्स एंड डिजिट, लिम्स और डिजिट कब फॉर्म होते हैं, लिम्स और डिजिट फॉर्म होते हैं सेकेंड मंथ। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट फॉर्म होते हैं। अब देखो एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब अब 3 महीने में, ठीक है, तीसरे महीने में क्या फॉर्म होता है, एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या फॉर्म होता है, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में फॉर्म होता है क्या, इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है,
एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाते हैं। और क्या होता है फॉर्म इसमें, और इसमें फॉर्म हो जाते हैं क्या लिम्स, क्या फॉर्म होते हैं, और उसमें फॉर्म होता है लिम्स। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या फॉर्म होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स और लिम्स फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद देखो फिर है फिफ्थ मंथ, ठीक है। सो फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फिफ्थ मंथ में क्या होता है समझो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है, फिफ्थ मंथ में फॉर्म होता है इसमें हेयर्स ऑन हेड। हेड में क्या आ जाता है, हेड में मतलब सर में बाल आ जाते हैं, हेयर्स ऑन हेड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिफ्थ मंथ में हेयर्स जाते हैं, ठीक है, हेड में क्या जाते हैं हेयर्स, और इसमें क्या होता है लिम्स भी फॉर्म होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है फुल्ली डेवलप्ड लिम्स। सो फिफ्थ मंथ में क्या होता है हेयर्स जाते हैं हेड में, और क्या फॉर्म होता है इसमें लिम्स, ठीक है। और फर्स्ट मूवमेंट कहाँ होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट मूवमेंट किसमें दिखेगा, फर्स्ट मूवमेंट आपको फिफ्थ मंथ में दिखेगा, ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले हेयर से देखेंगे हेड में, ठीक है, सर में बाल आ जाएगा, और क्या होगा फर्स्ट मूवमेंट फिटस का या एम्ब्रियो का क्या फर्स्ट मूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं कौन से मंथ, एट द एंड ऑफ, उसके बाद है एंड ऑफ 24 वीक। अब देखते हैं एट द एंड ऑफ मतलब 24 वीक्स में क्या बनता है, ठीक, क्या फॉर्म होता है। सो एट द एंड ऑफ 24 वीक्स में फॉर्म होता है सबसे पहले पूरे बॉडी में हेयर से जाते हैं, ठीक है, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, बॉडी में क्या होता है पूरे बॉडी में हेयर से जाते हैं। सो बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, पूरे बॉडी में क्या जाते हैं हेयर से जाते हैं, ठीक है। सो बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स, और क्या होता है इसमें जो आईलिड्स है ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, इसमें जो आईलिड्स है आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट, और क्या होता है इसमें जो आई लेसेस है ये फॉर्म हो जाते हैं, और क्या फॉर्म होते हैं इसमें आई लेसेस, इसमें आई लेसेस भी क्या होते हैं फॉर्म हो जाते हैं, इसमें आई लेसेस भी फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें आईलिड हम लोग जो है सेपरेट हो जाता है, और सेकेंड आई लेसेस फॉर्म्ड होते हैं, कब होता है ये एट द एंड ऑफ 24 वीक्स, ठीक है, कब होता है ये एंड ऑफ 24 वीक्स में सब फंक्शन होता है। उसके बाद जो 9 मंथ आता है, ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ 9 मंथ में पूरा जो फिटस है पूरा डेवलप हो जाता है, जो फिटस ये 9 मंथ में फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, पूरा इंटरनल ऑर्गन सब एक्सटर्नल सब हो जाते हैं एट द एंड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ में क्या होता है पूरा जो फिटस है फुल्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो 9 मंथ में क्या होता है फिटस फुल्ली डेवलप्ड, एंड ऑफ 9 मंथ में क्या होता है फिटस फुल्ली डेवलप्ड, फिटस फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है। तो समझ गए इसमें क्या होता है, तो यही पूरा प्रोसेस होता है किसमें एम्ब्रियो में। फाइनली क्या होता है फिटस पूरा 9 महीने में क्या होता है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा पीरियड, गैस्ट्रेशन पीरियड, जो कितने मंथ का रहता है, कितने महीने का, 9 महीने का, 9 मंथ का। इसमें कितने ट्राइमेस्टर रहते हैं, इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हर एक ट्राइमेस्टर इक्वल है 3 मंथ्स के। तो आपको गैस्ट्रेशन पीरियड समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का है नेक्स्ट जो बच्चा है क्या देखेंगे, पाचुरेशन एंड लैक्टेशन। सो अब देखो लास्ट टॉपिक है पाचुरेशन एंड लैक्टेशन। सो पाचुरेशन में क्या होगा, इसमें सबसे पहले आप समझो पाचुरेशन किसको बोलते हैं भाई। सो डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है,
डिलीवरी ऑफ बेबी या फिटस को क्या बोलते हैं? पाचुरेशन। सो इसमें क्या होगा देखो, पाचुरेशन एंड लैक्टेशन। सो पाचुरेशन और लैक्टेशन, पाचुरेशन का मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ क्या होता है इसमें। डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पाचुरेशन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ फिटस बोल सकते हो आप, एम्ब्रियो। अब आप उसको एम्ब्रियो नहीं बोल सकते, बोलोगे उसको फिटस। ठीक है, सो डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड पाचुरेशन। इसमें क्या होता है, कैसे मतलब डिलीवरी होता है इसको समझो। ठीक है, कैसे जो फिटस है यूट्रस से बाहर रिमूव होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, इसको समझना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या होता है, जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस है, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप्ड फिटस और प्लेसेंटा से सिग्नल आता है। ठीक है, किससे सिग्नल आता है? सबसे पहले सिग्नल आएगा किससे? फुल्ली डेवलप्ड फिटस से एंड प्लेसेंटा। फुल्ली डेवलप्ड फिटस से या प्लेसेंटा से क्या आता है? सिग्नल आता है किस में आता है ये? मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन। ठीक है, सिग्नल आता है कहाँ पर? जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस या प्लेसेंटा है, ठीक, इससे सिग्नल आएगा कहाँ? मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन। कहाँ आएगा? किस पे करेगा ये? ऐड करता है मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन। फिर उससे जो मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन उसको बोलते हैं क्या? मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन को बोलते हैं फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। सबसे पहले सिग्नल किसमें आएगा? फुल्ली डेवलप्ड फिटस से और प्लेसेंटा से सिग्नल आएगा कहाँ पर? मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन में। अब मिड यूट्राइन कंट्रैक्शन क्या बोलते हैं? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जो सिग्नल है कहाँ पहुँच गया? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जो देखो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये सिग्नल भेजता है किसको? हाइपोथैलेमस को। ठीक, हाइपोथैलेमस फिर सिग्नल भेजेगा किसको? पिट्यूटरी से। अब पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब क्या होगा इससे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कहाँ से होगा? फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी। फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी। मेटरनल पिट्यूटरी से क्या होता है? ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये उसका क्या होता है? सिक्रीशन होता है। ठीक है, जब सिग्नल कौन सिग्नल आएगा? जब फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो जो हम लोग का हाइपोथैलेमस, उससे सिग्नल आता है कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अब जो देखो, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन करता क्या है? ऑक्सीटोसिन करेगा क्या? मिड स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑन यूट्राइन वॉल, ऑन यूट्रस। ठीक है, ऑन यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में क्या करेगा? जो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करेगा। जो ऑक्सीटोसिन है क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करेगा। कहाँ करेगा ये? यूट्राइन वॉल में। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? यूट्राइन वॉल में। उससे क्या होगा? जो फिटस है रिमूव होगा। फिटस कम आउट, फिटस कम आउट फ्रॉम यूट्रस। इससे क्या होगा? जो फिटस था वो यूट्रस से बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिटस से क्या होगा? यूट्रस से रिमूव होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? पाचुरेशन। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं पाचुरेशन। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके साथ क्या होगा? एंड प्लेसेंटा भी सुन, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड या रिमूव। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा? प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाएगा। तो समझो आप इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ?
पाचुरेशन में सबसे पहले, पाचुरेशन मतलब क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, पाचुरेशन। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से सिग्नल आएगा, ठीक है। सबसे पहले फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से सिग्नल आएगा, कहाँ पर आएगा, मिड यूट्राइन कंट्रक्शन में, जिसको बोलते हैं क्या, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, इस सिग्नल आएगा किसमें, ऑक्सीटोसिन में। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग, क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, इससे जो फिटस था वो कम आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, कहाँ से, यूट्रस से। जो फिटस है कहाँ से बाहर निकल जाएगा, यूट्रस से। और उसके साथ उसके बाद क्या होगा, सुन प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पाचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पाचुरेशन। अब देखो जो लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन में क्या है, लैक्टेशन क्या है, सो देखो लैक्टेशन क्या है। लैक्टेशन किसको बोलते हैं, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग लिखेंगे। अब लैक्टेशन का मतलब क्या है, सो देखो लैक्टेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग, द प्रोसेस, किसका प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मिल्क फ्रॉम, कहाँ से, मेमरी ग्लैंड, फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं क्या, लैक्टेशन। समझे बात को, लैक्टेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का बाहर रिलीज होना, इसी को बोलते हैं क्या, लैक्टेशन। कहाँ से, मेमरी ग्लैंड से। कहाँ पर होगा, अब जब प्रेगनेंसी होगा, ठीक है, जब क्या, समझो आप बात को, जब प्रेगनेंसी होता है तो क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड है ये, इसका भी क्या होता है, इसमें भी डिफ्रेंसिएशन होता है। जब प्रेगनेंसी टाइम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में भी डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर जब पाचुरेशन होगा, ठीक है, जब पाचुरेशन होगा तो मतलब जो मेमोरी ग्लैंड अब क्या करेगा, फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। जब पाचुरेशन होगा तब क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड है ये फंक्शन करना स्टार्ट करता है। क्या होता है इसमें, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग होता है और रिलीजिंग होता है, किससे, मेमोरी ग्लैंड से। कहाँ से मिल्क बनता है, मिल्क बनता है कहाँ से, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिससे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सो प्रोलैक्टिन से मिल्क बनता है और बाहर कैसे निकलता है, रिलीज कैसा होता है, बाई ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। सो दो हार्मोन मेन फंक्शन है। पहला हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन, आप समझना है, जो क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है। सेकेंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पाचुरेशन क्या है। अब देखो जो इनिशियल, ठीक है, जब इनिशियल पीरियड का जो मिल्क होता है, जब मतलब शुरुआत, जब शुरुआत मिल्क होता है, ठीक है, इनिशियल पीरियड का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कैसा होता है, जिसको बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है, जो इस बहुत ही मतलब इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, इसमें प्रोटीन रिच होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। इनिशियल पीरियड में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इनिशियल पीरियड में क्या होता है, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है कैसा होता है, उसको बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉम। जो बहुत उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं। क्या होता है इसमें, एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। सेवरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं। तो क्या होता है इसमें, सेवरल एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एक नोट कर लो, आईजीए, ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या है, आईजीए। कोलेस्ट्रॉम क्या है, फर्स्ट मिल्क, इनिशियल पीरियड का जो मिल्क है वो बहुत इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। एंटीबॉडीज, ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, सेवरल, बहुत सारे इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, जिसको एग्जांपल है आईजीए।
जो येलो कलर का होता है, ठीक है, जब फ्रूट मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमोरी ग्लैंड से, वो कैसा होता है, येलो इन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे मतलब ये फंक्शन करता है। जो मेमोरी ग्लैंड है इसका क्या फंक्शन है और कैसे कौन कौन से इसमें हार्मोन इन्वॉल्व हैं, वो आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका लैक्टेशन। तो हम लोग ने पूरे इस चैप्टर में, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हर चीज़ को, हर टॉपिक को प्रॉपर अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। फिर उसके बाद स्टडी की हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है। उसके बाद देखिए हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस किए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। उसके बाद देखिए पाचुरेशन एंड लैक्टेशन। तो पूरा आपका जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।